हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि जो सारी मुर्गियां हैं हमारे सुबह में हमने फीड दे दिया था और सारा फीड ख़त्म करके अभी फीडर खाली पड़े हुए हैं। और उसके बाद देखा जाए तो सारी मुर्गियों का आप ग्रोथ देख पा रहे हैं जिसका सारी मुर्गियों का ग्रोथ है अच्छी तरह से हो पा रहा है। किसी भी प्रकार की मुर्गियों में दिक्कत नहीं है। और बीमारी की बात की जाए तो हमारी मुर्गियों में हम छोटे से इतनी बड़ी आज मुर्गी का 41वां दिन हो चुका है, लेकिन कोई भी मुर्गियों में बीमारी अभी तक नहीं आई। हल्की सी सीआरडी जो ठंड ज़्यादा थी तब हो रही थी, अभी वो भी नहीं आ रही हैं। और उसमें सिर्फ एक जो मुर्गी थी उसको बीमारी लगी थी और उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें उसको आँख से पानी निकल रहा था और कोरेजा होने वाला था। तो उसको मैंने तुरंत दवाई दे दी थी, पता चल गया था तो हमने उसको दवाई दे दी थी। तो उसको 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वो अच्छी तरह से वो अच्छी हो चुकी हैं और वो मुर्गी अभी ठीक ठाक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपके जो फार्म पे किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाती हैं तो उसको आप तुरंत इलाज कीजिए। अगर आपका जो मुर्गा है, कोई भी मुर्गी है मुर्गा है, उसको आप बीमार मुर्गी को तुरंत बाहर अपने फार्म से बाहर निकाल लें, जिससे कि अगर आपका जो एक बर्ड्स बीमार है, एक मुर्गा बीमार है, तो उसका जो बीमारी है वो दूसरे बर्ड्स में लगने का चांस है ज़्यादातर हो जाता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियों को जो हम यहाँ पे फीड डालेंगे तो वो बीमार मुर्गा यहाँ से फीड खाएगा, अगर उसको पानी देंगे तो वहाँ से पानी पिएगा, तो जो बीमारी है वो एक दूसरे में बहुत जल्दी से लग जाती हैं और आपके जो सारे पूरे फार्म में वो फैल जाती हैं। तो आप इस तरह से बीमार मुर्गियों को तुरंत देख के इलाज करें और उसको साइड पे हटा लें, जिससे कि आपका जो ज़्यादा बीमारी आपके फार्म पे ना जा पाए। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आज हमारा मुर्गी का देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियों में ग्रोथ है एक समान आ रहा है। इसमें क्या कि सिर्फ पूरे फार्म में सिर्फ 2 ही चूजे छोटे रह गए, वो छोटे चूजे थे तो उसका ग्रोथ है कम हो रहा है। लेकिन सभी मुर्गियों का देखा जाए तो अच्छी तरह से ग्रोथ हो पा रहा है। और हम सहजन के पत्ते 2 या 3 दिन में दे देते हैं, जिससे कि सहजन के पत्ते देने से क्या होता है कि मुर्गियों में कई प्रकार के मल्टीविटामिन होते हैं और कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, हाई प्रोटीन होता है, वो हमारे मुर्गियों को मिलता है, जिससे कि जो मुर्गियों में शाइनिंग है वो बहुत बढ़िया रहती है। जो उसके पंख है वो अच्छी तरह से दिखता है। अगर आपका जो देसी मुर्गा है और देसी मुर्गी का पंख अच्छा नहीं होगा, उसमें शाइनिंग नहीं होगी, तो जो आपको मार्केटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि कटिंग वाला हो या कोई भी खाने वाला कोई भी आदमी आता है तो उसको अच्छी मुर्गी मिलनी चाहिए, तो वो कीमत अच्छी तरह से देता है। अगर उसका जो पंख जड़ा हुआ है तो वो आपको जो कोई भी खरीदने के लिए व्यापारी आएगा तो वो उसकी कीमत अच्छी मुर्गी से कम करेगा, जिससे कि हमें नुकसान हो पाएगा। तो आप इस बातों को भी ध्यान दें। और हमें फीड कम करने के लिए कई प्रकार के मुर्गियों में फीड जो टमाटर हैं, सब्जी हैं और कई प्रकार के पत्ते हैं, अमरूद हैं, इस प्रकार से हम फीड कोस्ट करने के लिए मुर्गियों को खाने के लिए दे देते हैं, जिससे कि ये देसी मुर्गा है तो वो अच्छी तरह से उसे खा लेता है, जिससे आपका जो फीड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और बीमारी की बात की जाए तो आज 41वां दिन हो चुका है, लेकिन हमारे फार्म पे बीमारी नहीं आई है, क्योंकि हम इस तरह से मैनेजमेंट करके रखते हैं हमारे मुर्गियों का। तो ये हमारा जो मुर्गी फार्म है उसमें आप देख पा रहे हैं कि 140 बर्ड्स हैं। 140 बर्ड्स में देखा जाए तो इतनी बड़ी मुर्गी होने के बाद एक दूसरे को वो नोचने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिससे कि एक दूसरे को काट के वो कई मुर्गियों को घायल करके मार भी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी 41 दिन का मुर्गा हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात आई नहीं, क्योंकि मुर्गी तब एक दूसरे को घायल और काटने लगते हैं जब उसको ट्रेस में चले जाते हैं तब। तो हमारे मुर्गियों को किसी भी प्रकार के अभी तक इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो हम इस तरह से मैनेजमेंट करके रखते हैं, प्रॉपर इसको फीड देते हैं, उसको ग्रीन पाउडर देते हैं और उसके बाद हम फीड कम करने के लिए ग्रीन पाउडर के साथ साथ आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, जो हमें सब्जियां हैं वो कम रेट में मिल जाती हैं, तो वो भी हम खाने के लिए दे देते हैं, जिससे कि जो देसी मुर्गा है उसको आप कितना भी फीड दे दें उसका ग्रोथ है
बॉयलर मुर्गे की तरह नहीं बढ़ पाता। ये इसका जो वेट है वो धीरे धीरे गेन करता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो देसी पोल्ट्री है उसको सक्सेस होने के चांस ज़्यादातर बढ़ जाए। और हो सके तो आप मुर्गा इस तरह से पाले कि उसका खर्च है वो हो सके तो कम से कम खर्च में आप मुर्गी को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अगर बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देसी पोल्ट्री से रिलेटेड, देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।